हम लोग जो है दशमलव प्रसार जब सीखे थे किसी भी परिमेय संख्या का, है ना, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, भाग दे करके हम लोग पता कर रहे थे, नहीं भाग दे करके पता कर रहे थे ना। लेकिन अभी जो है भाग दे करके नहीं पता करेंगे, वो चीज़ तो हम सीख लिए हैं। ये जो है बिना भाग दिए हुए कोई परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसको कैसे पता करेंगे, इसका शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है ना। तो दशमलव प्रसार जो होता है दो प्रकार के होते हैं, आप तो जानते हैं। एक होता है शांत, है ना, और दूसरा होता है अशांत। अशांत तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, ध्यान दीजिएगा, यह दोनों जो है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार जो है, यह दोनों कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर 0 नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार जो संख्या है, वह सभी संख्याएं जो है कैसा है, परिमेय संख्या है। क्लियर। जैसे आप मान लिया जाए कि आप शांत दशमलव प्रसार देखे थे, है ना, आप क्या देखे थे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या था कि आपने देखा था कि कोई भी संख्या में हम परिमेय संख्या में हम नीचे वाले से हर से और अंश में भाग दे रहे थे तो शेषफल क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। कहने का मतलब वो संख्या क्या हो जा रहा था, उसका अंत हो जा रहा था, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल भाग लगते जा रहा था, मतलब भाग लगने के बाद एक निश्चित पद के बाद वो क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। जैसे 0.13 ऐसा आपने देखा था। ये जो है 1 आपका 125 है ना, ये जो संख्या है कैसी संख्या है, यह जो संख्या है शांत दशमलव प्रसार संख्या है। जैसे 4.758 लिख लीजिए। इस तरह से और भी आप संख्या ले सकते हैं, जो सभी संख्याएं क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कहने का मतलब है कि जब किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग देते हैं और उसका शेष फल 0 आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा था, अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में आपने क्या देखा था कि ऐसा संख्या जो आप भाग तो देते थे, जैसे मान लिया कि 0.13333 डॉट डॉट इस तरह से, इसका मतलब 3 का रिपीटेशन हो रहा है। यह जो परिमेय संख्या होगा, जब हम हर से अंश में भाग दिए होंगे तो उसका शेषफल 0 नहीं आ रहा होगा, वैसी संख्या क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है। दूसरा और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 3.575757, कहने का मतलब है 5 7 और 5 7 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो संख्याएं हैं, वह जो संख्या है वह क्या कहलाता है, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना। और अशांत दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है। तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार आपने देखा था पिछले क्लास में, हमने इसको डिटेल से देखा था, है ना। अब आते हैं
तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं वह संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए हमने अभी क्या देखा था, शांत और अशांत, है ना। तो वो दोनों क्या था, परिमेय संख्या था। लेकिन अभी जो देखने जा रहे हैं वह जो संख्या है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अशांत में एक तो आपने देखा था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि संख्या अगर कोई अपरिमेय संख्या इसको कहते हैं। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो संख्या होता है वो कैसा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या, मान लिया जाए कोई संख्या हम ले रहे हैं, जैसे 0.12 है ना, 1 2 3 1 2 3 4, तो इस तरह से यह बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि न कोई संख्या का रिपीटेशन हो रहा है और न ही संख्या आपका समाप्त हो रहा है। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि भाग दे रहे थे तो न संख्या वह खत्म हो रहा है और न ही संख्या रिपीट हो रहा है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या था कि संख्या खत्म तो नहीं हो रहा था लेकिन संख्या का रिपीट हो रहा था, है ना। तो वह संख्या आपका परिमेय संख्या कहलाया। यहाँ पे जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में संख्या न खत्म हो रही है और न ही रिपीट हो रही है। जैसे जैसे देखिए 0.12 है, तो आप सोचे होइएगा कि 1 2 ही आएगा, तो देखिए 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसी संख्या जो न खत्म हो और न ही रिपीट हो वैसी संख्या को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं यह संख्या क्या है, न संख्या रिपीट हो रहा है और न ही संख्या खत्म हो रहा है। ये सब जो संख्याएं हैं वह कैसा संख्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 0.05, ठीक है। अब फिर हम ले लिए 0.05, फिर 0.005, फिर 0.0005। तो इस तरह से जो संख्याएं हैं ये संख्या किसका एग्जाम्पल है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार का है। न संख्या खत्म हो रही है और न ही संख्या रिपीट हो रही है जो आप भाग दे रहे हैं। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो संख्या होगा वह संख्या आपका कहलाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए समझ में। अभी तक तो हम लोग यह जान रहे थे कि भाग दे करके, जैसे मान लिया जाए एक संख्या दिया हुआ है 33/8, 33/8 दिया हुआ है, तो इसको शांत दशमलव प्रसार संख्याओं, परिमेय संख्याओं को पहचानने के नियम है ना, मतलब रूल हम आपको बता रहे हैं। तो पहले तो हम क्या जान रहे थे कि यह जो संख्या दिया हुआ है हर से हम क्या कर रहे थे, अंश में भाग दे करके पता कर रहे थे कि यह संख्या जो है शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। जब हम भाग देंगे, अगर यहाँ पे मान लिया जाए 8 से अगर हम 33 में भाग देते थे, है ना, 33 में भाग देते तो क्या हो जाएगा, 8 का 16, 8 3 24, 8 चौक 32। तो 8 चौका 32 माइनस करेंगे तो 1 होगा 0, 1 मरतबे में 8 माइनस करेंगे 2 होगा, 8 का 16, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16। अच्छा 2 आ गया, नहीं सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया, यहाँ पे दशमलव देते, यहाँ 1 आया था, है ना। 8 चौका 32, तो क्या दशमलव देते, 0 लगाते, फिर 1 मरतबे में 8 लगता, माइनस करते, फिर यहाँ 2 होता। अब 2 के बाद दशमलव दिया हुआ तो अपने मन से हम 0 बैठा सकते हैं, तो 8 दूना 16, माइनस करेंगे 4 आएगा,
फिर अपने मन से हम शून्य बिठा सकते हैं, तो 8 पंचे 40, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो शेषफल यहाँ पे आप देख रहे हैं, शेष फल जो आप देख रहे हैं 0 आ गया। इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, खत्म हो गया। तो यह कैसा है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है ना। ये शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार का आप जाने कैसे, तो भाग दे करके जाने हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा चीज सीख रहे हैं, बिना भाग दिए हुए कोई भी संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि वह संख्या शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम फिर से, ये तरीका तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो हम फिर से हम जो है 33/8 को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो यहाँ तो आपने सीख लिया कि यह जो संख्या है 33/8 कैसा संख्या है, ये तो जान गया कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार। अब बिना हम भाग दिए कैसे पता करते हैं, तो बिना भाग दिए जो हम लोग पता करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो कोई भी परिमेय संख्या दिया रहता है तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर 8 का अभाज्य, 8 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 8 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे 8 में, तो कैसे लगेगा, 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 2 एकाई 2, ठीक है ना। तो इसका जब हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 8 का जो आप गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 गुने 2 आया। कितना आया, 2 गुने 2, ठीक है। तो एक नियम जान लीजिए कि यह 2 गुने 2 आया है, तो यह कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। तो ये कैसे काम कैसे कर रहा है, कैसे हम जान गए कि ये शांत दशमलव प्रसार संख्या है, केवल हम हर का अभाज्य गुणनखंड करके। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब कोई भी संख्या दिया हो, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, जो भी संख्या दिया हो, उसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो उसका गुणनखंड में 2 आएगा या क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 2 कई बार आ सकता है और 5 भी कई बार आ सकता है। कहने का मतलब है 2 के घात n और 5 के घात भी n आप लिख सकते हैं। मतलब 2 जितना बार आना चाहे वो आए, चाहे एक के बार आए, 5 भी जितना बार आना चाहे आए, चाहे एक ही बार आए, या केवल 2 ही आए या केवल 5 ही आए। यह दोनों संख्याओं में से कोई भी संख्या हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यही केवल 2 संख्या रहेगा, तो वह जो संख्या होगा शांत दशमलव प्रसार। तो देखिए हमने 8 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 के घात कितना है, अगर इसको आप करेंगे तो 2 के घात कितना है, 3। 2 3 बार आया है, तो हमने कहा कि 2 का घात कुछ भी हो सकता है, 5 का घात कुछ भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है ना, 2 5 दोनों आ सकता है। तो वैसी संख्या क्या कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो हमने केवल हर का अभाज्य गुणनखंड किया और हमने देखा कि केवल 2 आ रहा है, तो इससे हमने बता दिया कि यह जो 33/8 जो है कैसा संख्या है, शांत दशमलव प्रसार संख्या है। यह कब आपको काम करेगा, ये तो छोटा संख्या था तो आपने भाग दे करके पता कर लिया। जब बड़ी संख्या रहेगा तो आप कैसे पता करेंगे, तो इस तरह से आप पता करेंगे, ठीक है ना। तो यह जो 33/8 कैसा संख्या था, तो शांत दशमलव प्रसार संख्या था, शांत दशमलव प्रसार। यह कैसा संख्या था, शांत दशमलव प्रसार संख्या था, ठीक है ना। तो हम केवल हर का अभाज्य गुणनखंड करके पता कर लिए। चलिए इसको नोट कीजिए। यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं अशांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का पहचान, है ना।
तो इसमें क्या हम देखेंगे, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 17/6 है ना। तो 17/6 को अगर हम जानने की प्रयास करेंगे कि यह कैसा संख्या है, शांत है कि अशांत, तो हम पहले पुराने तरीके से हम जान लेते हैं भाग दे करके। तो 6 से हम भाग देंगे किस में, 17 में। तो 6 दूना 12 है ना। तो 2 मरतबे में 12 लगेगा, माइनस करेंगे 5 आएगा, नहीं लगेगा, दशमलव आप देंगे, 0 करेंगे और 6 7 42, 6 8 48 या माइनस करेंगे, फिर कितना 2, फिर 0 आ जाएगा, 6 12 36 18 माइनस करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए यह 2 बार बार आते जा रहा है, यहाँ देखिए है ना। जैसे आपने 6 48 किया, फिर 2 आ गया, फिर जो है यहाँ पे आप लगाएंगे तो 3 आएगा। तो 3 संख्या का आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ बोर्ड पे देखिए 3 संख्या का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है यह हमेशा 2 आते रहेगा और यहाँ पे जो है यह संख्या 3 खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। ये भाग आपका लगता रहेगा। तो आप जानते हैं कि जब शेषफल 0 नहीं आए, शेषफल जब आपका 0 नहीं आता है तो वह संख्या कैसा संख्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार। यह संख्या कैसा संख्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या हो जाता है। ये 17/6 को आपने जान लिया कि यह कैसी संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। अब हम बिना भाग दिए हुए हम इसको पता करना चाहते हैं कि 17/6 जो है अशांत दशमलव प्रसार संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे 17/6। तो हम 17/6 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसका करेंगे, हर का। तो हम लिखेंगे हर 6 का अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 में आप भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3। तो हमने कहा था शांत दशमलव प्रसार होने के लिए या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होगा, और इसका घात कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी संख्या ऐसा होगा, तो यह कैसा संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार संख्या होगा। शांत दशमलव प्रसार संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 और 5 के अलावा जो संख्या आ गया है, कौन आ गया है, 3। तो जब दूसरी कोई भी संख्या एंट्री कर दे तो वह संख्या कैसा संख्या हो जाता है, अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ 17/6 को है बिना भाग दिए हुए भी हम पता कर लिए कैसी संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा तो आप पता कर लेंगे कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत दशमलव प्रसार है, बिना भाग दिए हुए, ठीक है, पता चल जाएगा। चलिए तो चलिए कुछ जो है आप लिखेंगे है ना, शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में है ना, कुछ पॉइंट लिखेंगे। चलिए आपको जो दिख रहा है अपने कॉपी में नोट कीजिए। कहने का मतलब है कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया कुछ निश्चित चरणों बाद समाप्त हो जाती है, अर्थात शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है ना। वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अंक नहीं होता है, तब भी हम मान लेते हैं शांत दशमलव प्रसार। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार, या अशांत दशमलव प्रसार को जो है अनुभासानी आवर्ती प्रसार भी कहते हैं। परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलते समय भाग की क्रिया निरंतर चलती रहती है और शेषफल कभी 0 प्राप्त नहीं होता है। भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इस प्रकार की दशमलव संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। 3 पॉइंट को हम लिख लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अशांत दशमलव संख्या को
संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए पुनरावृत्ति वाले अंकों के ऊपर बंधनी रेखा, जिसको बार कहते हैं, है ना, खींचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त भी अंक होते हैं, है ना, तो वह संख्या हमारा अशांत दशमलव प्रसार संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई। पाई जो है, पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं कितना, 22/7 पढ़ते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7, है ना। ये हम लोग लेते हैं, है ना, ऐसा क्या करते हैं, लेते हैं। जब भी कोई सवाल बनाना होता है तो हम पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7। तो यहाँ पे देखिएगा, यह जो पाई जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो है यह आपका एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब एक दूसरे के बराबर है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह चीज़ जो है आपको समझने वाला है। जैसे मान लिया जाए कि पाई जो है 22/7 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, पाई इसका मान हम लोग लेते हैं 22/7। जब पाई आपका अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी आपका अपरिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसी का मान है ना। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब जैसे 4 है तो 4 बराबर हमने लिखा 2 × 2, तो यह जो परिमेय संख्या हो सकता है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। दोनों के मान में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा विरोधाभास काहे है, तो यह जो पाई का मान 22/7 जो है ना, यह लगभग मान है। कैसा मान है, लगभग मान है। ठीक है, तो ऐसा काहे होता है, तो जान लीजिए काहे होता है। सो पाई जो है ना, यह पाई कैसा संख्या है, पाई का जो है वास्तविक मान, इसका रियल मान यह नहीं है। 22/7 इसका रियल मान नहीं है, ये लगभग का मान है। तो लिखेंगे पाई जो है, पाई का, है ना, पाई का वास्तविक, पाई का वास्तविक मान, पाई का वास्तविक मान जो है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो जो संख्या का मान अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, कभी खत्म होने वाला भी नहीं है और न ही रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वह संख्या कैसा संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। कहने का मतलब है पाई का जो वास्तविक मान है वह इस तरह से है, हमने, क्योंकि बहुत लंबा मान है इसलिए हम आपको लिख करके, आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो 3, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, इस तरह से बहुत लंबा मान आपका गूगल पे दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यह जो देख रहे हैं संख्या न खत्म हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। अतः जो है पाई एक कैसा संख्या है, अतः यहाँ न रिपीट हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है, तो अतः पाई एक, अतः पाई एक
परिमेय अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इसीलिए पाई जो आपका है अपरिमेय संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना।